नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और गुरुवार का दिन है। पंचमी तिथि आज सुबह 8:27 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 2:50 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 28 मई की सुबह 8:09 से अगली सुबह 5:11 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 5:14 से शुरू हो चुका है और देर रात 2:50 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:31 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:03 से 4:56 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 जून की दोपहर 1:37 से रात 8:51 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 22 मई की सुबह 10:31 से दोपहर 2:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:41 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:03 से शाम 4:56 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 10:46 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, तुला और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद 3:43 तक। मुंबई दोपहर 2:14 से दोपहर बाद 3:52 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:03 से दोपहर बाद 3:47 तक। लखनऊ दोपहर 1:45 से दोपहर बाद 3:27 तक। भोपाल दोपहर 1:57 से दोपहर बाद 3:37 तक। कोलकाता दोपहर 1:13 से दोपहर 2:53 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:16 से दोपहर बाद 3:56 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:41 से दोपहर बाद 3:17 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर। आज घर से निकलकर उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए।
सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आज आप किसी काम के बारे में नए सिरे से सोच सकते हैं। मार्केट में किसी तरह का निवेश करने जा रहे हैं तो पूरी तरह से रिसर्च के बाद ही निवेश करें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है। लंबे समय के बाद खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। दूसरों का सहयोग करने पर आज सबके बीच आपकी छवि अच्छी बनी रहेगी। लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। जो छात्र कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जल्द ही अपनी तैयारियां पूरी कर लेंगे। शिक्षकों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी जरूरी काम या मीटिंग की वजह से आपको आउट ऑफ स्टेशन या फिर विदेश यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। ऑफिस में आपको पहले की अपेक्षा ज़्यादा काम मिल सकता है, लेकिन आप समय रहते सब कुछ अच्छे से निपटा लेंगे। इस राशि के जो लोग स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं उनके लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। आपको काम में ज़्यादा तरक्की मिलेगी। पुराने दोस्त से मुलाकात होने के भी संकेत बन रहे हैं। दोस्तों के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला अनुभव देने वाला रहेगा। आपको कुछ काम में किसी अनुभवी व्यक्ति से मदद मिल सकती है। परिवार के साथ मूवी का प्लान बना सकते हैं। पैसों के लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे तो आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। किसी तरह की पुरानी बातों पर ध्यान देने से आपको बचना चाहिए। कामकाज की स्थिति मजबूत रहेगी। आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग और गंभीर रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आप नई योजना बना सकते हैं। आज आपको सफलता की नई संभावनाओं का एहसास होगा। साथ ही अचानक धन लाभ होने की संभावना है। इस राशि के जो लोग नौकरी में हैं आज उन्हें सफलता मिल सकती है। आज अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों को सीक्रेट रखें। अनुभवी लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। नौकरी में कार्यभार बढ़ने की वजह से थकान रहेगी, इसलिए व्यवस्थित रूप से अपने कार्यों की प्राथमिकताओं पर ध्यान दीजिए। धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग आप कर सकते हैं। ये यात्रा सुखद भी रहेगी। आज आप किसी क्षेत्र में कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको भरपूर मान सम्मान मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिली जुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपके काम पूरे हो रहे हैं, लेकिन शाम होते होते कुछ काम पूरे होने से रह सकते हैं। आज जरूरी काम करने से पहले घर के बड़ों या किसी अनुभवी व्यक्ति से राय जरूर ले लें। आपके दिमाग में खुद ब खुद नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए दिन ठीक रहने वाला है। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की मदद मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आपको अपने सोच और व्यवहार को संतुलित रखने का प्रयास करना होगा। आज किसी अनजान व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। बौद्धिक एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी। आज आपको महत्वपूर्ण फैसले लेने से अवॉइड करना चाहिए। सावधानी से काम करें। मन में किसी काम को लेकर व्यर्थ की चिंता हो सकती है। आपके प्रतिद्वंदी आपको परेशान नहीं करेंगे और आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी।
आज काम करते समय आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इससे आपको अपने काम में मदद मिलेगी। ऑफिस का काम रोज की तुलना में अधिक हो सकता है। सोच समझकर बोलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। ऑफिस में सभी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। अचानक नए स्रोतों से हुआ धन लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को संतुलित कर देगा। आज आप शाम तक किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मिलकर आपका मन प्रसन्न होगा। लवमेट के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। आज शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। आज मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। रचनात्मक कामों में आप सफल रहेंगे। आज आप खुद को बदली हुई भूमिका में महसूस करेंगे। पैसों का उपयोग आज सही तरीके से करेंगे और जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस के काम में आप बिजी हो सकते हैं। किसी मुद्दे को लेकर आप अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हैं, जिसका प्रभाव कुछ लोगों पर साफ दिखेगा। इस राशि के छात्रों को अपने शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज परिवार के कुछ जरूरी मामले अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए। मित्रों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। आपको अपने खर्चे पर कंट्रोल करना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिहाज से आज का दिन बेहतर है। आप हर काम को धैर्य और समझदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आज ध्यान रखें कि आपके सरल स्वभाव का कुछ लोग नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आज अपनी योजनाओं व गतिविधियों को किसी के साथ भी शेयर ना करें। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ऑफिस का बढ़िया माहौल आपको खुश कर सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहेगा। आज किसी को भी काम को करने से पहले उससे संबंधित जानकारी हासिल करने से ज़्यादा सफलता मिलेगी। आज आप अपनी प्रतिभा को पहचानें और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी दिनचर्या व कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रखेंगे। किसी बात को लेकर भाई बहन के साथ विचार विमर्श करेंगे। किसी नए काम की योजना बना सकते हैं। आज आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आज आप नए काम पर सोच विचार करेंगे। आज जीवन साथी आपसे प्रसन्न रहेंगे। किसी काम में उनकी सलाह कारगर साबित होगी। आज प्रत्येक कार्य को सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। आपको अपने पद और आय को एक समान या बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। किसी खास काम में आपको फायदा मिल सकता है। भाई बहन के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जीवन साथी आपकी बात से प्रभावित होंगे। बिजनेस के मामले में दिन अच्छा हो सकता है। सामाजिक कामों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर आपको सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है। कुछ नए कामकाज आपके सामने आएंगे और उसके लिए जरूरी लोगों से भी मुलाकात हो सकती है। आज आप किसी से अपने मन की बात को शेयर करेंगे। वे आपकी बातों की अहमियत देंगे। परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। कामकाज से जुड़ा एक बड़ा अवसर आपके सामने आएगा, जिससे लाभ पाने में आप सफल भी होंगे। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आपको अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही दूसरे लोग भी आपके कामकाज से प्रभावित होंगे।
आपकी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। परिवार में मधुरता के साथ विश्वास भी बढ़ेगा। किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। लवमेट एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। व्यापार में आ रही समस्याएं आज समाप्त होंगी, जिससे व्यापार की गति बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को खिलौना दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज सूर्य को जल दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, कार्यक्षेत्र में आज आपको बहुत ही सोच समझकर बोलने की जरूरत है। मूलांक 2, आज आपको यात्रा के माध्यम से बढ़िया लाभ होगा। आपको एक अच्छी खबर मिलेगी। मूलांक 3, आज आपको अच्छी संगति में रहना चाहिए, ये आपके भविष्य के लिए ठीक रहेगा। मूलांक 4, आज आपका अधिक घूमना सेहत पर असर कर सकता है। गर्मी से बचने की कोशिश करें। मूलांक 5, आज आपका मूड बेवजह उलझन में रहेगा, लेकिन शाम तक सब ठीक भी हो जाएगा। मूलांक 6, आज आपकी मेहनत और ईमानदारी से आपके दोस्त बहुत प्रभावित होंगे, आपको सम्मान देंगे। मूलांक 7, आज आप अपने कार्यक्षेत्र में काम पर पूरा ध्यान देंगे, आपके अधिकारी आपसे खुश होंगे। मूलांक 8, आज आप अपने व्यवहार को पॉजिटिव रखें और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। मूलांक 9, आज आपको अपने करियर को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन होगी, आप अपने पिताजी से बात करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे बच्चों के कमरे में कैंडल्स लगाने के बारे में। अगर आपके बच्चे को पढ़ते वक्त डर लगता है या उसे किसी प्रकार का भय सताता है, जिसके चलते वो अपनी पढ़ाई में अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाता या एक ही चीज़ को बार बार दोहराता रहता है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए या उसके भय को दूर करने के लिए उसके स्टडी रूम या जहाँ भी वो बैठकर पढ़ाई करता है, वहाँ पर दक्षिण दिशा में एक कैंडल जलाकर रख दें, और जब तक वो पढ़ता रहे वहाँ कैंडल जली रहने दें। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि उस दिशा में किस रंग की कैंडल लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा का संबंध अग्नि से है और अग्नि का संबंध लाल रंग से है, लिहाजा दक्षिण दिशा में कैंडल जलाने के लिए लाल रंग की कैंडल का चुनाव करना चाहिए। इससे बच्चे को किसी प्रकार का भय नहीं होगा और वो पढ़ाई में अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएगा। लेकिन अगर आपको अन्य दिशाओं में भी कैंडल्स लगानी है तो आप लगा सकते हैं। सही रंगों का चुनाव दिशा के अनुसार ही करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा बच्चों के कमरे में कैंडल्स लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और गुरुवार का दिन है। पंचमी तिथि आज सुबह 8:27 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 2:50 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने के लिए वाला है। इसे शुभ, सुंदर और सुख संपदा देने वाला माना गया है। इस नक्षत्र के दौरान किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है। जिस प्रकार गाय का दूध पीना स्वास्थ्य के पोषण के लिए लाभकारी होता है, उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र भी व्यक्ति के जीवन को पोषित करता है। अतः इस नक्षत्र में जो भी कार्य या उपाय किए जाएं, वे फलते फूलते जरूर हैं। आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं, अतः पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है। अगर पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो ये
धार्मिक, लौकिक, परंपरावादी, मददगार, मेधावी, आध्यात्मिक, आत्मनिर्भर, धन से परिपूर्ण, शांतिप्रिय और अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पीपल के पेड़, टहनियों तथा पत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले पुष्य नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज गुरुवार और पुष्य नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले विशेष उपायों की, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अगर आप अपने घर की सुख संपदा में स्थायी रूप से बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन पुष्य नक्षत्र के दौरान आपको 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालनी चाहिए और पीपल के पेड़ के पास जाकर इस जल को पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। साथ ही मंत्र जाप के दौरान अपने घर की सुख संपदा में बढ़ोतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करें। जाप के लिए मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख संपदा में स्थायी रूप से बढ़ोतरी होगी। अगर आपके प्रेम विवाह में किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, तो उन अड़चनों से पीछा छुड़ाने के लिए आज के दिन पुष्य नक्षत्र के दौरान यानी आज देर रात 2:50 तक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही शनिदेव के इस मंत्र का जाप करना चाहिए: शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से प्रेम विवाह में आ रही अड़चनों से आपका जल्दी ही पीछा छूटेगा। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करना चाहते हैं, यानी उन्हें बिना किसी परेशानी के अच्छे से निभाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और मंत्र जप के बाद श्री विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वाह कर पाएंगे। अगर अपनी संतान की गतिविधियों के प्रति आपको हमेशा चिंता बनी रहती है, तो आज के दिन आपको एक नया पीले रंग का कपड़ा लेकर उसे अपनी संतान के हाथों से स्पर्श कराकर विष्णु मंदिर में चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से अपनी संतान की गतिविधियों के प्रति आपकी चिंता दूर होगी। अगर आपके बिजनेस का फ्लो धीमी गति से चल रहा है, तो उस फ्लो को फिर से बढ़ाने के लिए आज के दिन पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल का एक पत्ता लेकर आइए। अब उस पत्ते पर बीचों बीच में काले स्केच पेन से एक बिंदी बनाइए और उस बिंदु को 5 मिनट तक लगातार देखते रहें। इसके बाद उस पत्ते को पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं और वहीं बैठकर शनि के इस मंत्र का जाप करें: ओम श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस का फ्लो फिर से बढ़ने लगेगा। अगर आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु के सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में अपने आप बढ़ोतरी होने लगेगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर आपके और आपके जीवन साथी के बीच तकरार होती रहती है, तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के दिन दूध चावल की खीर बनाएं और हो सके तो उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। अब श्री विष्णु को इस खीर का भोग लगाएं। साथ ही इस मंत्र का जप करें: माधवाय नमः। इस प्रकार
मंत्र का जप करने से और आज ये उपाय करने से आपके दाम्पत्य जीवन में चल रहे वैचारिक मतभेद जल्द ही समाप्त होंगे। अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं और उस पर विजय पाना चाहते हैं तो अपने शत्रु पर विजय पाने के लिए आज के दिन एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा लें और साथ ही एक कटोरी में पानी की सहायता से थोड़ी सी हल्दी घोल लें। अब उस पीले रंग के कपड़े पर घुली हुई हल्दी से अपने शत्रु का नाम लिखें और उस कपड़े को श्री विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही अपने शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। अगर आप अपनी व्यावसायिक यात्रा से अर्थ लाभ पाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज के दिन एक केसर की डिब्बी लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर अपने पास रख लें और जब कभी आप किसी व्यावसायिक यात्रा से बाहर जाएं तो उस केसर से अपने माथे पर तिलक लगाकर जाएं। लेकिन अगर आप केसर न ले सकें तो आप एक डिब्बी में सूखी हल्दी ले लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको व्यावसायिक यात्राओं से अर्थ लाभ जरूर मिलेगा, लिहाजा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी। अगर आप घर के बड़े बुजुर्गों के साथ प्रेम भाव बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको श्री विष्णु भगवान को की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और भगवान को आम रस का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में थोड़ा सा आम रस खुद ग्रहण करें और घर के बड़े बुजुर्गों को भी आम रस दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपका प्रेम भाव बना रहेगा। अगर आप जीवन में नेगेटिव सिचुएशन से बचे रहना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा के समय 5 गोमती चक्र लेकर भगवान के सामने रखने चाहिए और उनकी विधि विधान पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आप जीवन में नेगेटिव सिचुएशन से बचे रहेंगे। अगर आप नौकरी में लाभ की स्थिति सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको आम के साफ सुथरे 5 पत्ते लेकर उन्हें पानी से धोना चाहिए और उन पर रोली से श्री इंग लिखकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से नौकरी में लाभ की स्थिति सुनिश्चित होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज पुष्य नक्षत्र और गुरुवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की, जिसे करके आप जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और आगे बढ़ने के पहले ये बात बता दूं कि गुरु पुष्य नक्षत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण नक्षत्र है। शुभ कार्यों को करने के लिए, सोना चांदी आदि खरीदने के लिए, बहुमूल्य वस्तुओं को खरीदने के लिए, महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के लिए गुरु पुष्य एक श्रेष्ठ नक्षत्र है और इस नक्षत्र में किए गए काम हमेशा सफल होते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आज आप लवमेट को खुश करने के लिए कहीं बाहर घुमाने ले आ सकते हैं। बी, आज आप अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए कुछ नए लोगों से मिलेंगे, उनसे नई बातें सीखेंगे। सी, आज आप छुट्टी लेकर अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने की कोशिश करेंगे। डी, आज संतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। ई, आज का दिन अच्छा रहेगा, नया काम करने का मन में विचार आ सकता है। एफ, किसी खास मित्र से आज आपकी मुलाकात हो सकती है जिसके साथ आज आप पूरा दिन व्यस्त रहेंगे। जी, बिजनेस में नई डील आज हासिल हो सकती है, इससे आप मालामाल हो जाएंगे। एच, आज का दिन छात्रों के लिए अच्छा है। आई, व्यापार के विस्तार के लिए आज आप कुछ नई योजनाएं बनाएंगे और उन्हें इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जे, आज आपकी व्यावहारिक प्रवृत्ति देखकर लोग आपकी तारीफ करेंगे
जिससे आपका दिन अच्छा गुजरेगा। के आज आपको खुशखबरी मिल सकती है, जिसे सुनकर आप लोगों के बीच मिठाइयाँ बांटेंगे। एल आज आप अपने सहयोगियों के साथ कहीं दूर की यात्रा पर जाएंगे, जिससे आपको आगे बिजनेस में लाभ होगा। एम आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे और पूरे दिन हर क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। एन करियर में आज बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। ओ आज दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे, पूरा दिन खुशियों से भरा रहेगा। पी आपके बुटीक का काम लोगों को बहुत पसंद आएगा। धीरे धीरे समाज में आपका दायरा बढ़ेगा। क्यों आज आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आज उसका श्री गणेश करना फायदेमंद रहेगा। आर अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आज आपको मनचाही खबर मिलेगी। एस करियर संबंधी अच्छी सूचना मिल सकती है। टी अगर आपने प्रतियोगी परीक्षा दी है तो आज उसका परिणाम आपके पक्ष में आएगा। यू अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ आप अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखें। यदि समस्या है तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। वी आप अपने व्यापार में कुछ नया करेंगे, इससे लोग आपकी योजनाओं की तारीफ कर सकते हैं। डब्ल्यू अगर आप अविवाहित हैं तो आज नया रिश्ता आपके लिए आएगा और विवाह की बात पक्की हो जाएगी। एक्स आपके लिए आज का दिन मेहनत से भरा रहेगा, इस मेहनत का फल आपको मिलेगा। वाई कार्यक्षेत्र में आपको कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, इस कार्य को लेकर निर्णय आराम से लें। जेड आज आप अपने जीवन साथी के साथ घर के कामों में हाथ बटाएंगे, जिससे आपका दिन खुशहाल बीतेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के शहर बीकानेर। यहाँ स्थापित है प्राचीन लक्ष्मीनाथ मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। बताया जाता है कि मंदिर का निर्माण वर्ष 1488 में बीकानेर की सभ्यता की स्थापना के समय किया गया था। इसी कारण इसे बीकानेर के सबसे पुराने निर्माणों में से एक बताया जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला यहाँ आने वाले हर भक्त का मन मोह लेती है। लोग दूर दूर से यहाँ माथा टेकने आते हैं, तो आप भी कीजिए इस प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 मई अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन नहीं करना चाहिए। पंचमी तिथि आज सुबह 8:27 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 6:25 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज 2 मुट्ठी गेहूं का आटा और गुड़ दान करें। 2 मुट्ठी गेहूं का आटा और गुड़ दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।